क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री का आज का जो हमारा चैप्टर है डिस्कशन के लिए उसका नाम है थ्री ऑर्डर्स। और इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थ्री ऑर्डर्स यानी तीन वर्ग में चर्च और समाज यानी चर्च एंड द सोसाइटी। हम सभी लोग जानते हैं कि यूरोप में मध्यकालीन जो समाज था उसमें मुख्य रूप से तीन वर्ग थे। एक था पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग, तीसरा था वहाँ पर कृषक वर्ग। जो पादरी वर्ग था उसको हम अगर चर्च कहें तो गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यूरोप का मध्यकालीन जो समाज था उसमें चर्च का, उसमें पादरी वर्ग का समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये बात बिल्कुल सही है कि रोमन जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, उसने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बना लिया था और उसके बाद धीरे-धीरे भविष्य में यूरोप में ईसाईकरण की प्रक्रिया और तेज हो गई थी। तो कुल मिलाकर के यही चर्च और समाज का एक संबंध हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यूरोपीय चर्च और समाज मध्यकाल में। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े हुए अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। अब आप लोग जानते हैं कि यूरोप में जब तक वो ईसाई नहीं थे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म ही आज से लगभग 2024 साल पहले लगभग होता है। तो यूरोप जब ईसाई बना था, तो लगभग चौथी शताब्दी में यूरोप में या तीसरी चौथी शताब्दी में यूरोप में ईसाईकरण हुआ, जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाया और फिर ईसाई धर्म का प्रचार होने लग गया यूरोप में ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के यूरोप वाले ईसाई बन गए थे। लेकिन यूरोप वालों पर अभी भी उन जब तक ईसाई नहीं थे उससे पहले के जो उनके अपने विश्वास थे, जिन चमत्कारों को वो मानते थे, जिन रीति-रिवाज़ों को वो मानते थे, उन पुराने रीति-रिवाज़ों को, उन पुराने विश्वासों को, उन अंधविश्वासों को यूरोप वाले लोगों ने नहीं छोड़ा था, ईसाई बनने से पहले के जो उनके विश्वास थे। होता है ये कोई नया धर्म अपनाता है तो पुराने रीति-रिवाज़ों को नहीं छोड़ पाता है। लेकिन चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियाँ बन गए थे। लेकिन चौथी शताब्दी से यूरोप वासियों का जो कैलेंडर होता था कोई, उसमें क्रिसमस नाम का त्योहार और ईस्टर नाम का जो त्योहार था वो महत्वपूर्ण तिथियां बन गया था। यानी कि वो कहीं ना कहीं क्रिसमस और ईस्टर का त्योहार मनाने लग गए थे। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान ले लिया और इस तिथि की गणना सौर पंचांग यानी सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई थी। यानी ईसा मसीह का जन्मदिन आता है 25 दिसंबर को और इस 25 दिसंबर को जो जन्मदिन ईसा मसीह का यूरोप में मनाया जाने लग गया। लेकिन उससे पहले 25 दिसंबर को यूरोप के लोग एक रोमन त्योहार मनाया करते थे, लेकिन अब 25 दिसंबर को ईसा मसीह का वो जन्मदिन मनाने लग गए। लेकिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने से पहले या ईसाईकरण से पहले यूरोप में 25 दिसंबर को कोई और रोमन त्योहार मनाया जाता था, लेकिन अब वो क्रिसमस मना रहे हैं उस दिन। किस आधार पर 25 दिसंबर को मनाया जाने लग गया? सोलर कैलेंडर यानी सौर पंचांग के आधार पर, जिसको हम सोलर पंचांग कहते हैं, सूरज पर आधारित होता है। ईस्टर नाम का त्योहार जिसका संबंध, त्योहार तो नहीं है खैर, ईस्टर जो है ईसा के सूलारोपण यानी क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने से संबंधित है सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। यानी ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे ऐसा माना जाता है और उसको ईस्टर के त्योहार के रूप में ईस्टर मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। तो परंतु ईस्टर की कोई तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान ले लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। तो लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर मनाते थे ईसाई लोग यूरोप में, मुख्य रूप से उन लोगों ने जो चंद्रमा पर आधारित ये प्राचीन त्योहार का इसने स्थान लिया, किसने? ईस्टर ने। तो जो चंद्रमा पर आधारित जो भी कैलेंडर होगा उसमें तिथियां बदलती रहती हैं। जैसे इस्लाम धर्म में आमतौर पर ईद जो है एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं आती है, क्योंकि चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर फॉलो किया जाता है। सूरज पर आधारित जो भी तिथियां होंगी वो आमतौर पर उसी डेट पर त्योहार कोई भी चीज़ आती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर यूरोप में कुल मिलाकर के वो ईस्टर भी मना रहे हैं और जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मना रहे हैं। परंपरागत रूप से ये देख सकते हैं आप कि चर्च का इतना बड़ा प्रभाव यूरोप के समाज पर अब पड़ने लग गया है और वो ईसाई बन चुके हैं। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। अब मुख्य रूप से होता क्या था कि परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली जो है यूरोप के जो लोग थे ईस्टर के त्योहार के दिन जो है अपने गांव की भूमि का निरीक्षण परंपरागत रूप से पहले करते थे, उस ईस्टर के दिन पर पहले पहले के ज़माने में। अब जब ईसाई धर्म अपना लिया, उन्होंने ईस्टर भी मना रहे हैं, तो उन्होंने ये क्रम जारी रखा। वो जाते थे गाँव में अपनी ज़मीनों को देखने के लिए और अपने गाँव को गाँव के जगह पर, ग्राम के जगह में उसे अब वो पैरिश कहने लग गए। एक पादरी की देख-रेख में आने वाला क्षेत्र को वो पैरिश कहते थे, तो वो पैरिश हो गया। हो सकता है पेरिस नाम भी पैरिस शब्द से ही आया हो, पादरी की देख-रेख में आने वाला क्षेत्र।
काम से दबे हुए जो कृषक होते थे, यानी काम के बोझ से यूरोप में जो मध्यकाल में किसान बेचारे दबे होते थे, वे क्या करते थे जब उन्हें ये छुट्टियाँ मिलती थी, जैसे आपका ईस्टर मिल गया, उनको क्रिसमस मिल गया, तो ये जो बहुत सारी छुट्टियाँ होती थी, वे इनको जो है स्वागत करते थे इनका, और इनको कहा जाता था पवित्र दिन, छुट्टी यानी हॉलीडेज़ जिसे हम आज हॉलीडेज़ कहते हैं, वो 2 शब्दों से बना है, होली प्लस डेज़ यानी पवित्र दिन। तो ये ईस्टर भी पवित्रता से संबंधित है, ईसाई धर्म से रिलेटेड है, और क्रिसमस भी पवित्रता से संबंधित है, इसलिए वो लोग इसको हॉलीडेज़ कहा करते थे और इनका वेट करते थे कि कब आएगा हॉलीडे, कब आएगा ईस्टर, कब आएगा क्रिसमस, और इसका स्वागत करते थे, क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। तो मध्यकाल में जो किसान बेचारे होते थे, जो काम के बोझ से दबे होते थे, हमेशा वो वेट करते थे कब क्रिसमस आएगा, कब उनको जो है ईस्टर आएगा, कब उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो आराम करेंगे। वैसे ईस्टर का दिन और क्रिसमस का दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु सामान्यतः यूरोप के लोग इनका अधिकतर समय जो है मौज-मस्ती करने के लिए और दावतों में बिताते थे। यानी मौज-मस्ती करते थे, दावत करते थे। आज भी यूरोप में काफ़ी सारे लोग जो है इस जो मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं। आपने क्रिसमस पार्टीज़ देखी होंगी, तो ये वही यूरोप का किसान वर्ग था जो क्रिसमस का इंतज़ार किया करता था, जैसे हम लोग दिवाली का इंतज़ार करते हैं। धीरे-धीरे क्या हुआ, यूरोप में चर्च के साथ समाज किस तरह से जुड़ गया। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यानी यूरोप में ईसाइयों का जीवन का प्रमुख हिस्सा बन गया पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग यानी तीर्थ यात्रा, और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। और बहुत सारे लोग तो जो है अब उन ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो शहीद होते थे, उनकी समाधियों पे जाने लग गए, गिरजाघरों यानी चर्चों की लंबी यात्राओं पर जाने लग गए। जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों में जाया जाता है, धार्मिक स्थलों पे जाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर इस्लाम धर्म में जाया जाता है, उसी तरह यूरोप में भी ईसाई लोग अब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, गिरजाघरों में जा रहे हैं, जो बड़े-बड़े गिरजाघर हैं, लंबी यात्राएँ कर रहे हैं और शहीदों की समाधियों पे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो ये टॉपिक है, आपने देखा किस तरीके से यूरोप का चर्च और समाज जो है वो एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और इससे ये पता चला हमको कि यूरोप में मध्यकाल में चर्च और समाज का आपस में संबंध कैसा था। तो इससे हमें पता चल गया कि यूरोपवासी ईसाई बन गए, वो क्रिसमस मनाने लग गए, वो ईस्टर का त्योहार मनाने लग गए, वो हॉलीडेज़ का वेट करते थे, छुट्टियों के दिनों का इंतज़ार करते थे कि मौज-मस्ती कर सकें, दावतें उड़ा सकें और उन्हें कोई काम ना करना पड़े, और यूरोप पूरी तरह से ईसाईकरण में आ चुका है। और पुराने जो रोमन त्योहार है, उनकी जगह पर अब 25 दिसंबर को क्रिसमस और ईस्टर भी पुराने रोमन त्योहारों की जगह पर आ चुका था। ये आज का टॉपिक है, और यूरोप के जो समाज में फिर मुख्य रूप से ईसाई लंबी-लंबी यात्राएँ, धार्मिक यात्राएँ, चर्चों की यात्राएँ, समाधियों की यात्राएँ और शहीदों की समाधियों पर जाने लगे थे। तो ये वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।